वेलकम टू अबरार इलेक्ट्रिकल वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। हारमोनिक्स के सिलसिले में ये एक और लेक्चर है मेरा। और मैं छोटे छोटे लेक्चर्स बना रहा हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो उसको समझने में, और आप आते जाते सफ़र में गाड़ी में कहीं पर भी उन वीडियो को देख लें और वो आपका टाइम ना लगे, और इंटरव्यू की तैयारी हो तो वो ही बहुत आराम से हो जाए। तो देखिए, मैंने आपको बताया कि कोई भी डिस्टॉर्टेड वेव फॉर्म अगर है जिसके अंदर के अगर उसकी शक्ल जो डिस्टॉर्टेड है, और मैंने डिस्टॉर्टेड की बार बार बना के आपको बताई है कि कोई भी वेव फॉर्म जिसमें कि इस तरह का कोई बात हो और वो लेकिन पीरियडिक हो, और वो पीरियडिक हो और साइक्लिक हो। पीरियडिक का मतलब ये होता है कि वो अपने वेव फॉर्म जो है अपने आप को रिपीट करे, उसको कहते हैं पीरियोडिक। तो ये जो वेव फॉर्म होगी इसका मतलब ये है कि डिस्टॉर्टेड है, इसमें एक से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की साइन वेव शामिल है, और वो साइन वेव एक से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की जो शामिल है उसकी जो रीज़न है वो ये है कि आपके पास कोई जो लोड है वो उसमें इस तरह की ख़राबी है, या उसके अंदर कोई कह लें कि डिफिशेंसी है या डिज़ाइन डिफेक्ट है जिसकी वजह से, या उसका इनहेरेंट है। जैसे मैंने आपको बताया कि रेक्टिफायर जो होते हैं, अगर आप लें 6 स्टेप 12 स्टेप, तो उनमें डिस्टॉर्शन कम होगा, वो साइन वेव के करीब होते चले जाते हैं। लेकिन अगर आप 4 है 6 है उसमें ज़्यादा है, 12 है स्टेप है, तो वो फिर उसके अंदर आपको पता है कम होते जाते हैं। तो वो जो डिफरेंट वेव फॉर्म्स को अगर आप सम अप करते हैं मुख्तलिफ वेव फॉर्म को, मैं आपको बताऊंगा, तो फिर एक नई वेव फॉर्म मिलती है जो कि साइन वेव नहीं होती बज़ाहिर। लेकिन कोई भी वेव फॉर्म है, आप समझ लें, दैट कैन बी एनालाइज्ड एंड can be broken into number of sinusoidal waveform which will have different frequencies or of the degree different from the fundamental, और उसका कोई मल्टीपल होगी, इंटीजर मल्टीपल। इंटीजर आप समझते हैं ना, जो कि काउंटिंग नंबर होते हैं, काउंटिंग नंबर होते हैं ना, 1 2 3 4 5 6, इनको काउंटिंग नंबर या इंटीजर कह रहा है। वो उसका मल्टीपल होगी, यानी ये नहीं होगा 1.5 इज़ नॉट ए इंटीजर। वो कोई, आपको पता है मैथ भी मैं पढ़ाता हूँ तो बहुत सी मैथ में से चीज़ें ला करके आप लोगों को समझा देता हूँ, और मैथ की वजह से मुझे आसानी है कि मैं बड़ी आसानी से बहुत सी चीज़ें आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ, जिस तरह के मैं इंटर या ए लेवल के मैथ वालों को पढ़ाता हूँ। तो क्या हुआ कि जो भी वेव फॉर्म है उसके अंदर दो चीज़ें होंगी कि वो कौन सी उसकी डिग्री है, और ये डिग्री का ताल्लुक भी मैथ में जो पॉलिनोमियल आप पढ़ते हैं, पॉलिनोमियल फंक्शन, उसकी डिग्री होती है। यानी कि एक्स स्क्वायर जो है ये क्या है, सेकंड डिग्री है। एक्स क्यूब जो है ये क्या, थर्ड डिग्री है। और इसी का जो पॉलिनोमियल फंक्शन आप पढ़ते हैं मैथ में, लीनियर की डिग्री क्या है, 1 है। वाई इज इक्वल टू एक्स, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर क्या है, डिग्री 2 है। वाई इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 5 क्या है, फिफ्थ है। इसी को ऑर्डर भी कहते हैं पॉलिनोमियल फंक्शंस में, मैथ में। और वही ऑर्डर, ये समझो मैथ ही तो है। ये वेव फॉर्म जब साइन वेव बता रहे हैं तो ये वही तो मैथ है, ट्रिग्नोमेट्री तो है ये वेव फॉर्म। यानी ये वेव फॉर्म है क्या, ये वेव फॉर्म ई इज इक्वल टू ई मैक्सिमम साइन ओमेगा टी। ओमेगा टी क्या है, ओमेगा ये एंगल ही तो है, ये सारा एंगल होता है। तो ये जो एंगल यहाँ पर बना होता है इसके ऊपर हम लिख देते हैं, कभी आप देखें लिखा हुआ होगा पाई/2, फिर यहाँ पर पाई, यानी 180 डिग्री में एक साइकिल कंप्लीट होता है ना रोटर का, उसी से ही साइकिल बनते हैं। फेराडे लॉ आप बेसिक याद करें तो वहाँ से वो इक्वेशन आती है, ई इज इक्वल टू या आई इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी। ई इज इक्वल टू ई मैक्सिमम साइन ओमेगा टी को आप रेजिस्टेंस आर से तकसीम कर दें, ई बाई आर हो गया, इक्वेशन नहीं आएगी, आई इज इक्वल टू आई मैक्सिमम साइन ओमेगा टी। उसको एल से तकसीम कर दें, नई इक्वेशन आ गई करंट की। वो एक्सएल से तकसीम किया आपने, एल नहीं एक्सएल से करें, रिएक्टेंस जो होता है जिसका यूनिट ओम होगा, तो वो एक नई इक्वेशन आ जाती है। तो उसका एंगल भी बदल जाता है, डेराइव करेंगे तो फ़र्क हो जाता है। तो बहरहाल ये तमीज़ मैंने इसलिए बांधी कि ये मैथ है वही पॉलिनोमियल फंक्शन वाली, जो कि हमारे यहाँ इंटर वगैरह मैट्रिक में नहीं है, लेकिन जो लोग ओ लेवल ए लेवल और कई बार पढ़ते हैं उनको पता है। तो ये मैंने यहाँ पर लिख दिया कि फर्स्ट हार्मोनिक की डिग्री क्या है, ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कहते हैं, इसकी डिग्री 1 है। यानी 50 या 60 अगर है नॉर्थ अमेरिका में तो वो 1 से ज़रब करेंगे तो वो तो वही जवाब आएगा ना। तो वो जो फर्स्ट हार्मोनिक है, क्योंकि मैं फर्स्ट इसलिए बार बार कह रहा हूँ कि इसका तज़किरा कहीं मिलता नहीं है लेक्चर्स में, तो कभी कोई सवाल एज ए यानी आउट ऑफ द ब्लू पूछ ले और शरारत के तौर पे टेस्ट करने को कि यार वो फर्स्ट हार्मोनिक का तो आपने बताया नहीं, वो फर्स्ट हार्मोनिक कौन सी हुई।
तो आप कहीं कंफ्यूज ना हो जाएं। तो वही फंडामेंटल जो होती है ना वही फर्स्ट हुई, यानी मैं इसीलिए बार बार ये कह रहा हूँ कि वो मल्टीपल होते हैं और ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, एन वाले को कहेंगे एनथ, और एन को आप 50 से या 60 से ज़रब कर दें तो ये मुख्तलिफ डिग्री ऑफ हारमोनिक्स आ गए या ऑर्डर ऑफ द हारमोनिक्स आ गए, या आप उसको सीधा सीधा बोलते हैं ना सेकंड हारमोनिक, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, 8, 12, 22, ये होगी। अब ये हो गए इसके आर्डर। और ये अब एक चीज़ आ गई, एम्पलीट्यूड क्या होगा। देखिए एम्पलीट्यूड का तस्करा बहुत कम मिलता है किताबों में कि एम्पलीट्यूड कैसे निकालें आप, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी से एम्पलीट्यूड कैसे निकालें उन मल्टीपल जो वेव फॉर्म साइनसोइडल आपके पास आ गई। तो यार वो तो बहुत ही आसान है, बड़ी मुश्किल से किताबों में नहीं मिलता है, पता नहीं क्या चक्कर है। कुछ भी नहीं है, फ़र्क करो कि ये मैंने 10 यहाँ लिख दिया, 10 वोल्ट है या 10 एम्पियर है, कुछ भी हुआ करे, कुछ भी मसला नहीं है। जो उसकी डिग्री है, जो उसकी डिग्री है सेकंड डिग्री का है। सेकंड का क्या मतलब है कि एक साइकिल में 2 साइकिल बनेंगे, एक साइकिल में, यही तो मतलब होता है ना। ये डिग्री का मतलब क्या है, सेकंड हार्मोनिक जो है उसका 100 हर्ट्ज है, इसका मतलब है कि वो 100 हर्ट्ज वाली के इसी के अंदर 2 साइकिल बनेंगे। ये मैंने बनाया, ये देखें, ये सेकंड हार्मोनिक मैंने बनाई, तो जो ये एक साइकिल था 180 में इसके 2 साइकिल बने, तो ये हो गई क्या, सेकंड हार्मोनिक। इसके अगर एक ही साइकिल में फंडामेंटल के 3 बन जाएंगे तो थर्ड हार्मोनिक, 4 बना दूंगा तो फोर्थ हार्मोनिक। ये डिग्री को इस तरह से बनाया मैंने। अब इसका जो एम्पलीट्यूड है सेकंड हार्मोनिक का, यार बड़ा आसान फार्मूला है, एम्पलीट्यूड बराबर एम्पलीट्यूड ऑफ फंडामेंटल यानी फर्स्ट डिवाइड बाय डिग्री ऑफ हार्मोनिक्स या आर्डर ऑफ हार्मोनिक्स, कहीं कहीं आर्डर भी लिखा मिलेगा। तो आप क्या, सेकंड हार्मोनिक को मैंने कहा कि यार 100 वोल्ट जो है वो है फंडामेंटल का मैग्नीट्यूड, और एम्पलीट्यूड और या मैग्नीट्यूड पीक वैल्यू 100 है। अब उसके अंदर सेकंड और थर्ड हार्मोनिक भी है, तो सेकंड हार्मोनिक का एम्पलीट्यूड या मैग्नीट्यूड कितना हुआ पीक, वो आप 100 वोल्ट को 2 से डिवाइड कर दो या 100 का एम्पियर को 2 से डिवाइड कर दो, सेकंड वाली का एम्पलीट्यूड आ गया। ये मैंने यहाँ पे दिखाया आपको, कितना आसान है। मैं पास कर रहा हूँ कुछ सेकंड का, जस्ट लुक एट दिस। तो देखा आपने कैसे निकालते हैं इसका एम्पलीट्यूड, इसका कितना हो गया, 5 हो गया भाई, ये नीचे वाले का भी 5 हो गया। ये वो 10 था, ये सेकंड हार्मोनिक थी। सेकंड हार्मोनिक का मतलब है कि एक साइकिल में 2 साइकिल बने, ये एक साइकिल है। अब अगर इसको मैं एक साइकिल वाले को 2 साइकिल यहाँ पर बनाऊंगा तो ये 2 साइकिल यहाँ पर इस तरह बन जाएंगी, ये 5 एम्पियर वाले, ये और ये। अब देखो एक ही जगह 2 बन गए। अब जब इन दोनों को तुम मिला करके बनाओगे आप कोई वेव फॉर्म, तो आप देखें ना कि यहाँ पर इसको मिलाओगे तो ये जो तीसरी वाली वेव फॉर्म होगी तो वो तो कुछ ऊपर चली जाएगी ना। देखें यहाँ पर ये ज़्यादा है, और लेकिन यहाँ पर आप देखें तो ये इसको घटेगा ये, तो ये क्या मतलब होगा, ये वेव फॉर्म यहाँ पर ये कम हो जाएगी, और ये ऐसे इतनी स्ट्रेट नहीं होगी। हर स्टेप पे जब आप चेंज करोगे तो इतनी वेव फॉर्म साइन वेव नहीं होगी, बल्कि ये थोड़ी थोड़ी घटी घटती बढ़ती घटती बढ़ती ये वेव फॉर्म घटती बढ़ती। ये देखें यहाँ पर ये कम हो रही है, ये नीचे आ जाएगी, ये नीचे आ गई है, नीचे आ जाएगी, यहाँ पर ये घटेगी कम, फिर ये यहाँ से बढ़ेगी। तो आप देखें कि ये जो वेव फॉर्म जो है यहाँ पर, फिर जो ये फाइनल वाली बना रहे हैं ना, तो ये प्लस है ये माइनस है, तो फिर ये कम होगी, यहाँ पर ये कम हो जाएगी, ये कम होगी, फिर यहाँ से देखिए बढ़ना शुरू हो जाएगी, ये बढ़ गई, ये बढ़ गई, ये बढ़ गई। तो आप देखो वही डिस्टार्टेड वेव फॉर्म है। मैंने कोशिश की है कि आपको बहुत ही आराम से प्यार मोहब्बत से चीज़ को समझा रहा हूँ। तो क्या हुआ कि एक तो डिग्री होती है जिसको आर्डर भी कहते हैं, वो कोई नहीं मल्टीपल ऑफ द फंडामेंटल होती है। और मैग्नीट्यूड या एम्पलीट्यूड अगर निकालना है बड़ा आसान है, आप जो डिग्री है उससे एक्चुअल जो था फंडामेंटल के मैग्नीट्यूड को उससे डिवाइड कर दें, वो आपके पास नया मैग्नीट्यूड आ गया। उनको सारों को सबको मिला दें, अगर थर्ड भी होती तो थर्ड भी हम बनाते, लेकिन यहाँ 10 की जगह 10/3 लिखते, 3.3 जवाब आता। और इन तीनों को जब ग्राफिकली या वेक्टोरली हम सम अप करते तो फिर उसके बाद ये हमारे पास एक डिस्टॉर्टेड वेव फॉर्म आ जाती है। तो ये एक लेक्चर हो गया बहुत मामूली, बहुत छोटा सा। किस बारे में, इसमें क्या बताया गया, इसमें बताया गया कि डिग्री क्या होती है और उसको ऑर्डर भी बोलते हैं, और जो है वो मैग्नीट्यूड क्या होता है ये भी इसके अंदर मैंने बता दिया। ये मेरा ख्याल है टाइम कितना लगा, मुश्किल से 8-9 मिनट हो गए। तो ये सबको बताएं, सबको सब्सक्राइब करें। आप देखें ये पूरी
आपको मैं 1 हफ्ते 10 दिन में सारी चीज़ें इंशाल्लाह कंप्लीट करूँगा। हार्मोनिक के आप मास्टर हो जाएंगे। बिल्कुल लगेगा यार ये तो कुछ भी नहीं था, क्योंकि किताब में ये जो है ना बड़ी ख़तरनाक तरीके से दिए होते हैं ये ग्राफ्स, तो समझ में कुछ नहीं आता हो क्या रहा है। सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट बात मैंने आपको पहले लेक्चर में बता दी कि यार कुछ भी नहीं। फोरियर सीरीज़ का वाले ने, मिस्टर फोरियर ने ये कहा, कोई भी डिस्टॉर्टेड वेव जो है वो हमेशा कैन बी एनालाइज्ड और कैन बी, कहना चाहिए कि कैन बी ब्रोकन into multiple number of waveforms having different frequencies, which are the multiple of the fundamental frequency, and their amplitude is equal to the fundamental frequency amplitude divided by the degree of the harmonic. कितना आसान है ये सारा कुछ यार, ठीक है। तो कंटिन्यू रखेंगे इसको, बहुत जल्दी जल्दी वीडियो बना करके आपको पूरा सब्जेक्ट ऐसा बना दूंगा जो कि आप देखें। हार्मोनिक का चैप्टर 50 पेज का तो होता है हर किताब में, 30 40 50 पेज का होता है जो मेरे पास किताबें हैं। उस सारे को इस तरह बड़ी आसानी से करेंगे। और ये मैं इसलिए कर रहा हूँ कि यार ये जो फैक्ट डिवाइसेस है ना, उसकी वजह से भी उसके अंदर भी ट्रांजिएंट वगैरह पैदा होते हैं, क्योंकि उसमें थायरिस्टर है और बहुत सी चीज़ें हैं। तो उसके अंदर फ़िल्टर भी हम लोग लगाते हैं कि वो जो हार्मोनिक्स हैं वो बाईपास हो जाएं। तो वो सब चीज़ें भी डिस्कस करेंगे। तो इसलिए मैंने कहा हार्मोनिक को मैं टेकअप कर लूँ फैट के साथ साथ, फ्लेक्सिबल एसी ट्रांसमिशन के साथ साथ। बहुत शुक्रिया।